सुप्रभात कक्षा 8 बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण में पाठ 2 शब्द रूप प्रकरणम पढ़ेंगे। तो शब्द रूप शब्द जिन शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार से बनाए जाते हैं उन्हें शब्द रूप कहते हैं। शब्द 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द तथा संख्यावाचक शब्द। संज्ञा शब्द पुनः 2 प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। तो अजंत किसे कहते हैं? अजंत जिनके अंत में अच या स्वर होता है। तो बच्चों, जिनके अंत में अच या स्वर होता है वे अजंत शब्द कहलाते हैं। जैसे देव, लता, मुनि, साधु आदि। तो इन सभी शब्दों के अंत में स्वर है, इसलिए ये सारे शब्द अजंत शब्द कहलाएंगे। हलंत, तो हलंत शब्द किसे कहते हैं? जिनके अंत में हल या व्यंजन होता है वे हलंत शब्द कहलाते हैं। जैसे वाक, राजन, भवत, मनस आदि। दोनों ही प्रकार के शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग के भेद से 3-3 प्रकार के होते हैं, किंतु प्रत्येक हलंत क में अंत होने वाले, त में या न में या स में अंत होने वाले सारे शब्दों के रूप भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए अजंत शब्द में आकारांत अ में अंत होने वाले, आकारांत आ में अंत होने वाले, ईकारांत ई में अंत होने वाले, दीर्घ ईकारांत उकारांत आदि सभी शब्दों के रूप अलग अलग प्रकार से चलते हैं। शब्दों के रूप बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग। तो शब्द रूप बनाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग, क्योंकि शब्द रूप तीनों लिंगों में होते हैं। शब्द रूप बच्चों तीनों लिंगों में होते हैं, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग। तो बच्चों, आपके सुविधानुसार आपके पाठ्यक्रम में अजंत शब्दों के शब्द रूप दिए हुए हैं। जैसे देव अकारांत शब्द, नर अकारांत शब्द, इसी तरह ईकारांत पुल्लिंग शब्द मुनि दिया हुआ है, ईकारांत हरि, उकारांत पुल्लिंग शब्द भानु, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द पृथ, स्त्रीलिंग शब्द। तो स्त्रीलिंग शब्द के भी शब्द रूप आपके पुस्तक में दिए हैं, जैसे लता, मति, नदी, दीर्घ ईकारांत उकारांत स्त्रीलिंग शब्द, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द, धेनु, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, मात्र। तो बच्चों, इस तरह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के रूप दिए गए हैं। इन शब्द रूप को आपको याद करना है। इसी तरह आपको नपुंसक लिंग शब्दों के रूप भी दिए हुए हैं, जैसे फल, वारी, मधु आदि।
तो बच्चों नीचे शब्द रूप दिए गए जो उनके समान ही बनाए जाएंगे। तो सभी अकारांत, उकारांत, ऋकारांत, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के नीचे आपको बताए गए हैं कि उनके अनुसार जो शब्द रूप दिए गए हैं। जैसे मधु, तो मधु शब्द रूप के अनुसार ही अश्रु, शमश्रु, जानु, वसु, वस्तु, दारु आदि का शब्द रूप भी इसी प्रकार बनेगा। अब देखते हैं सर्वनाम शब्दों के रूप। तो बच्चों सर्वनाम शब्दों के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। इनके संबोधन रूप भी, तो सर्वनाम शब्दों के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। इनके संबोधन रूप नहीं होते हैं। तो बच्चों सर्वनाम शब्दों के संबोधन रूप नहीं होते हैं तथा इनके भी नपुंसक शब्दों के रूप तृतीय से सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों रूपों की तरह ही होते हैं। तो जैसे बच्चों अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप, तो बच्चों जिस प्रकार नपुंसकलिंग अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप तृतीय से सप्तमी विभक्ति तक अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप के समान होते हैं, पुल्लिंग शब्द रूपों के समान होते हैं, उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों के रूप भी नपुंसकलिंग शब्दों के रूप, सर्वनाम शब्दों में भी नपुंसकलिंग शब्दों के रूप तृतीय से सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग सर्वनाम शब्द रूपों की तरह ही होते हैं। तो कुछ सर्वनाम शब्दों के रूप दिए हुए हैं आपके पुस्तक में। जैसे तत् का अर्थ होता है वह, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में तत् इसका अर्थ होता है वह शब्द रूप दिए हुए हैं। इसी प्रकार यत् जिसका अर्थ है जो, तो बच्चों यत् शब्द का भी तीनों रूपों में आपके पुस्तक में दिया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इदम का अर्थ होता है यह, तो इदम के भी तीनों रूपों में शब्द रूप दिए हुए हैं। किम का अर्थ होता है कौन, तो किम शब्द का भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में रूप दिए हुए हैं। बच्चों देखते हैं अस्मत् और युष्मत् शब्द। अस्मत् और युष्मत् शब्द, तो अस्मत् का अर्थ होता है मैं या हम, तो ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में समान होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान होते हैं। युष्मत् तू तुम, युष्मत् का अर्थ होता है तू तुम, जो कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान होते हैं। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बच्चों आप पुस्तक में दिए सभी शब्द रूप को याद करेंगे और इसी के अंतर्गत आप अपने पाठ के अभ्यास को पूर्ण करेंगे। आपकी पुस्तक में सभी शब्द रूप दिए हुए हैं, उसी के अनुसार से आपको यह अभ्यास पूरा करना है। जैसे प्रश्न पहला यथा निर्देश संज्ञा शब्द रूपाणी लिखत, तो निर्देश के अनुसार संज्ञा शब्दों के रूप लिखिए। जैसे देव, तो देव शब्द बच्चों यहाँ गलत है, एक वचन दिया गया है, यहाँ विभक्ति लिखा जाएगा।
ये आपके बुक में यहाँ गलत दिया हुआ। प्रश्न दूसरा देखिए, विभक्ति। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग? विभक्ति। एक वचन को यहाँ लिखेंगे, ये गलत है। तो अभ्यास देखिए बच्चों। अभ्यास में आपका पहला प्रश्न है, यथा निर्देशम संज्ञा शब्दरूपाणी लिखत। निर्देश के अनुसार से संज्ञा, निर्देश के अनुसार संज्ञा शब्दों के रूप लिखिए। तो शब्द विभक्ति, तो शब्द दिए हैं बच्चों, देव, लता, साधु। यहाँ एक वचन नहीं आएगा, ये विभक्ति यहाँ पर लिखी जाएगी। ये शब्द दिए हैं आपको, विभक्ति दिया है द्वितीय, इसको सही कर लीजिएगा। एक वचन यहाँ लिखेंगे, द्विवचन और बहुवचन। तो देव का द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति लिखना है। तो द्वितीय विभक्ति क्या होगा आप लिखेंगे। तो सारे शब्द रूप आपके पुस्तक में दिए हुए हैं, तो उन्हें पढ़ेंगे और इस अभ्यास को पूरा करेंगे। दूसरे प्रश्न में निर्देश के यथा निर्देशम सर्वनाम शब्दानाम रूपाणी लिखत। तो निर्देश के अनुसार सर्वनाम शब्दों के रूप लिखिए। बच्चों, इन सारे सर्वनाम शब्दों के रूप आपके पुस्तक में दिए हैं, उनको याद करेंगे और सारा अभ्यास पूर्ण करेंगे। विभक्ति के अनुसार से लिखना है। तत् का द्वितीय विभक्ति लिखना है। द्वितीय विभक्ति क्या होगा उसको लिख करके पूर्ण करेंगे। तो याद करेंगे पहले इन शब्द रूपों को और फिर आप इस अभ्यास को पूरा करेंगे। तीसरा है रिक्त स्थानी पूरक। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, सभी शब्द रूप आपके पुस्तक में दिए हैं और इन अभ्यासों को, इन शब्द रूप को पूरा पढ़ेंगे, याद करेंगे और अभ्यास पूर्ण करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।